हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फॉलिंग मिस्टेक इन लव के इस पार्ट में। रात का समय होने वाला है और हमारे लव बर्ड्स तो अभी भी नहीं रुक रहे हैं। जहाँ पे किंग्यू थक के कहता है, माय लॉर्ड अंधेरा हो गया है, क्या अब आप रुक सकते हैं? पर क्या रोंगयन रुकेगा? वो तो कहता है, मैं रुकने वाला था, लेकिन आप अभी अभी फिर से मुझे टर्न ऑन कर दिए हैं, इसलिए हमें यह फिर से करना होगा। ये कह के रोंगयन उसके साथ फिर से स्टार्ट हो जाता है और किंग्यू अपने मन में कहता है, यूनजी जब छोटा था तो वह बहुत डरपोक था, लेकिन जब हम प्यार कर रहे हैं तो वह बहुत। तभी रोंगयन कहता है, इस स्थिति में आप अधिक सहज रहेंगे। ये कहते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और शाम से पूरी रात हो जाती है। जब दोनों ही थक हार के अपने कमरे में होते हैं तो किंग्यू अपने मन में कहता है, उसके बाल और शरीर का तापमान आखिरकार सामान्य हो गया है। जब वो मेरे साथ इतना अग्रेसिव था तो मैं उसकी बीमारी के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। बेहतर होगा कि मैं उससे अभी पूछ लूं। ये सोच के किंग्यू रोंगयन से कहता है, माय लॉर्ड, क्या दिन में आपकी मुलाकात किसी संदिग्ध व्यक्ति से हुई या आपने किसी संदिग्ध वस्तु को छुआ? ये सुन के रोंगयन कहता है, क्या आपको संदेह है कि किसी ने जानबूझकर मेरी बीमारी को बढ़ावा दिया है? तभी किंग्यू कहता है, हाँ, क्योंकि हमने आखिरकार कल रात ही ये किया था। यह अजीब बात है कि आपको यह बीमारी जल्द ही हो गई। फिर रोंगयन कहता है, यह कोई असामान्य बात नहीं है। शायद मैं लंबे समय से राजधानी नहीं लौटा था और मुझे इसी की आदत नहीं थी, इसलिए यह जल्दी ही उभर गया। तभी किंग्यू और कुछ कहने जाता है तो रोंगयन कहता है, अपनी कल्पना को बेलगाम ना होने दें। आप ही मेरी दवा हैं। जब तक आप मुझे अनुमति देंगे मेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सुन के किंग्यू अपने मन में कहता है, लेकिन हर 2 दिन में एक दिन ऐसा आता है, आप इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हमें समस्या की जड़ को सुलझाना होगा। ये सोचने के बाद किंग्यू रोंगयन से कहता है, इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि आपको यह बीमारी कैसे हुई। ये कह के उसकी आंसर का इंतजार करता है। फिर वो अपनी आंखें उठा के देखता है तो रोंगयन सो चुका होता है। उसे सोते हुए देख के अपने मन में कहता है, वो सो गया, कोई बात नहीं, मैं भविष्य में उससे फिर पूछने का मौका ढूंढूंगा। ये सोचते हुए किंग्यू उसे देख के मुस्कुराता है और वो भी सो जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ दवाई गिरी होती है और एक बच्चा रो रो के कह रहा होता है, माँ, माँ जागो, माँ, माँ जागो। तभी 2 गार्ड उस बच्चे को उसकी माँ से दूर करते हुए कहते हैं, यह लड़का अभी भी जीवित है, इस बार इस नई दवा का परीक्षण सफल रहा। तो दूसरा गार्ड कहता है, नहीं, उसकी माँ ने उसकी दवा पी ली और उसे बचा लिया। फिर पहला वाला गार्ड कहता है, तो फिर परीक्षण जारी रखो, उसे अपनी माँ से फिर मिलने जाने दो। यह कह के उस बच्चे को जबरदस्ती वो लोग दवा पिलाने लगते हैं। तभी चौंक के रोंगयन उठ के कहता है, मदर नहीं। फिर वो बैठ के कहता है, मैं सपना देख रहा था कि मुझे फिर से दवा का परीक्षण करने के लिए पकड़ा जाएगा। मैंने सोचा था कि जब तक मैं इसका जिक्र नहीं करूँगा तब तक मुझे यह दर्दनाक याद रहेगी। तभी वो किंग्यू की ओर देखता है। किंग्यू किसी पीसफुल तरीके से सो रहा होता है। फिर वो सैर करता है और किंग्यू के सर पे अपना हाथ रख सहलाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें उत्तर नहीं दिया क्योंकि मैं तुम्हें अपना दर्द और पीड़ा नहीं बताना चाहता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह सुबह ही कोई रोंगयन के महल के दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है, मुझे जाने दो। और गार्ड उसे रोकते हुए कहते हैं, प्रिंस ये के महल के बाहर प्लीज चिल्लाइए मत। पर वो औरत कहती है, मैं प्रिंस ये से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे जी किंग्यू को देखना चाहती हूँ। ये सुन के एक गार्ड वहाँ से प्रिंस ये के पास जाता है और हम देखते हैं इस सुंदर से प्लेस को जो तालाब के बीचों बीच बना हुआ होता है। वहाँ पे प्रिंस ये चाय की केतली को दिखाते हुए कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ महामहिम द्वारा दी गई
इस ठंडी ओस वाली चाय का स्वाद चखें। उस टेबल पे रोंगयू जी, किंगयू और जियांग लिन बैठे हुए होते हैं तो किंगयू कहता है, थैंक यू माय लॉर्ड। जियांग लिन को चाय सर्व करते हुए कहता है, प्लीज इसका आनंद लें। तभी बाहर एक गार्ड आके कहता है, माय लॉर्ड, मैडम जी लिन नामक एक महिला ने आपसे और यंग मास्टर जी से मिलने का अनुरोध किया है। ये सुन के रोंगयून कहता है, मैडम जी लिन, किंगयू की माँ, उन्हें अंदर आने दो। ये सुन के किंगयू अपने मन में कहता है, अरे नहीं, वे युआन ने मुझे जी किंगयू की जगह प्रिंस ये से संधि शादी करने के लिए कहा। मैं उनकी माँ से पहले कभी नहीं मिला, अब वह यहाँ हैं। तभी किंगयू कहता है, यह मेरी लापरवाही है। यहाँ आने के बाद आप घर वापस नहीं गए। आपको अपनी माँ की बहुत याद आती होगी। आप दोनों मिल सकते हैं। तभी रोंगयून चौंक के कहता है, किंगयू तुम्हें क्या हुआ है? फिर वो किंगयू का हाथ पकड़ के कहता है, तुम बहुत खराब दिख रहे हो। क्या तुम्हें कल रात सर्दी लग गई थी? ये कहते हुए उसके शरीर का तापमान चेक कर रहा होता है। तभी किंगयू कहता है, मैं बस थोड़ा बीमार हूँ। इन दोनों को ऐसे देख के जियांग लिन अपने मन में कहता है, बेशक आप अस्वस्थ हैं, आप चिंतित हैं कि आपकी पहचान उजागर हो जाएगी। जब तुम दोनों इंटीमेट हो रहे थे तब मैंने एक शानदार योजना बनाई थी। मैंने वेई युआन को यह बताने के लिए लिखा कि वेई यू को प्रिंस ये से प्यार हो गया है। वेई यू को रखना खतरा पैदा करेगा, इसलिए उसे जल्दी से जल्द खत्म कर देना चाहिए। उसे स्वयं मारने के बजाय मैं वेई यू की पहचान उजागर कर दूंगा। वेई यू और प्रिंस ये को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दूंगा और उसका जीवन समाप्त करने के लिए प्रिंस ये का हाथ उधार ले लूंगा। दोनों प्रेमियों को दुश्मन बनाने के लिए मैंने वेई युआन से मैडम जी को भेजने के लिए कहा और हम मैडम जी को देखते हैं जो कि बाव करते हुए कहती हैं, नमस्कार माय लॉर्ड, मैं मैडम जी लिन हूँ। तभी रोंगयून उन्हें खड़ा करते हुए कहता है, आप मेरे सामने ऐसे मत झुकिए। आप किंगयू की माँ हैं। मेरे आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है बाकियों की तरह। लेकिन आप गलत समय पर आई हैं। किंगयू बीमार है। मैं उसे पहले किसी फिजिशियन के पास ले जाना चाहता हूँ। तभी किंगयू वहाँ पे आते हुए कहता है, मदर, और रोंगयून उसे देख के कहता है, किंगयू, और मैडम ली चिल्ला के कहती हैं, माय लॉर्ड। ये सुन के तभी हम जियांग लिन को देखते हैं जो कि मुस्कुराने लगता है और रोंगयून मैडम ली की ओर देखता है। मैडम ली चिल्लाते हुए कहती हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं दिखता, मैं उसे नहीं जानती, वह मेरा बेटा नहीं है। फिर हम किंगयू को देखते हैं जो कि वहाँ पे चुपचाप खड़ा होता है और कुछ वक्त के लिए सन्नाटा हो जाता है वहाँ पे। तभी रोंगयून गुस्से से मुड़ते हुए कहता है, कौन हो तुम? और किंगयू कहता है, माय लॉर्ड, मैं किंगयू हूँ। तभी रोंगयून किंगयू का गला दबाते हुए कहता है, तुम इतने लंबे समय से नाटक कर रहे हो और मुझे हील कर रहे हो। तुम अब भी मुझसे झूठ बोलना चाहते हो? और पीछे जियांग लिन धीरे से कहता है, जनरल वेयू, जल्दी करो। ये सुन के रोंगयून गुस्से से कहता है, वेयू, आप वास्तव में वेयू हैं? ये कह के उसका गला और जोर से दबाने लगता है जिससे उसकी जान निकल जाती है और उसे वो नीचे पटक देता है। तभी पीछे से आके जियांग लिन उसके सीने में तलवार उतार देता है और वो ये सब सोचते हुए कहता है अपने मन में, ये एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना है। देखो मैं तुम्हें कैसे परेशान करने वाला हूँ। तभी पीछे से किंगयू की आवाज़ आती है, माँ, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। लेकिन ये सुन के तो जियांग लिन की आंखें चौंक के खुल जाती हैं।
और किंग्यू को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या चालें चल रहे हो तुम। और किंग्यू कहता है, प्लीज मुझे अस्वीकार ना करें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ और शादी करके एक परिवार बसाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मुझे हमेशा आदमी ही पसंद आते हैं। आपने प्रिंस ये से मेरी शादी पर आपत्ति जताई थी, लेकिन मैं आपके खिलाफ गया और आपका दिल तोड़ दिया। अब आप मुझे अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आपको उम्मीद है कि प्रिंस ये मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे ताकि मैं टूट जाऊं और आप मुझे सहारा दें। लेकिन अब मैं प्रिंस ये का हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई भी चीज़ हमें अलग नहीं कर सकती। मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब सुन के रोंगयून किंग्यू की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं लगभग महिला की बातों पर विश्वास कर लेता हूँ और जी किंग्यू पर संदेह करता हूँ। तभी हम मैडम ली को देखते हैं जो कि अपनी दांत पीसते हुए कहती है, बकवास, तुम मेरे बेटे नहीं हो, मुझे मेरा बेटा वापस दो। ये कहते हुए वो चिल्लाते हुए किंग्यू की ओर जाती है और किंग्यू को धक्का दे देती है। किंग्यू के साथ साथ जियांगलिन भी उसके चपेट में आ जाता है और दोनों ही पानी में गिरने लगते हैं। और रोंगयून उन्हें देख के चिल्लाता है, जी किंग्यू। पानी में फिर छपक से किंग्यू और जियांगलिन दोनों ही पानी में डूबने लगते हैं और सारे के सारे गार्ड आते हुए कहते हैं, उस औरत को पकड़ो, उसे भागने मत दो, जल्दी से एक नाव लेकर आओ। तभी एक गार्ड कहता है, परेशान मत हो, प्रिंस ये पानी में पहले ही कूद चुके हैं उन्हें बचाने के लिए। चलिए गाइस, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।